कब्जा करो यीशु के नाम में। याकूब जब निकला, अपने देश से जब निकला और उस देश में गया, खाली हाथ गया था, कुछ भी उसके हाथ में नहीं था, खाली हाथ। जब याकूब उस देश में गया जहां लाबान मामा उसका रहता था, जब उस देश में गया वो खाली हाथ था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर उसके साथ था और उसको बुद्धि देता था, उसको सम्मति देता था, उसकी अगुवाई करता था। जब वो देश में गया तो खाली हाथ था, लेकिन वहां रहते रहते उस देश पर उसने अधिकार करना स्टार्ट किया। हालेलुया। तुम्हें अधिकार दिया गया है, तो तुम एक राजा हो, तुम एक परमेश्वर के चुने हुए राजा हो, तुम एक याजक हो। बोलो तुम एक राजा हो, तुम एक याजक हो। राजा इसीलिए आदर पाता है क्योंकि युद्ध में वो जीतता है। उसका सामना उन लोगों के साथ होता है जिस पर उसको अपना ताकत दिखाना होता है, सामर्थ्य दिखाना होता है। जब याकूब उस देश में पहुंचा, वो क्या था? खाली हाथ था, लेकिन परमेश्वर के साथ रह के बुद्धि से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर उस देश के राजाओं में वो शामिल हो गया। उसकी संपत्ति बहुत हो गई। जिस जगह वो काम करता था उस जगह के लोग कहने लगे कि तेरे पास जो संपत्ति है वो मेरी संपत्ति से बड़ी है। तू तो यहाँ खाली हाथ आया था, आज तेरे पास जो कुछ है वो मेरी ही संपत्ति से तूने कमाई है। तेरी संपत्ति मेरी संपत्ति से भी कई गुना बढ़ गई है। और फिर तुम देखते हो कि याकूब एक जगह को बसाता है क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत है। एक जगह को बसाता है और लोग आकर कहते हैं कि तेरी संपत्ति मुझसे भी कई अधिक है। याकूब कैसे आया था? वो लोग खाली हाथ आया था। तुम जब एक नगर में जाते हो तुम खाली हाथ होते हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन आत्मा में, बुद्धि में और सामर्थ्य में जब तुम बढ़ते हो तो तुम्हारी संपत्ति बाकियों से कई गुना रहती है, तुम्हारी ताकत बाकियों से कई गुना अधिक रहती है। आमीन। तुम धरती पर भेजे गए एक मकसद को पूरा करने के लिए, राजत्व को हासिल करने के लिए, राज्य को हासिल करने के लिए। एक राजा तब तक उस पर अधिक राज्य नहीं कर सकता जब तक उस देश में कोई और राज्य कर रहा है। एक राजा तब उसके हाथ में राजत्व आता है जब उस देश पे अधिकार करने वालों को वो हराता है। आप समझ रहे हो? देश पर कोई राज्य कर रहा है, वो गरीबी है, वो शैतान का अधिकार, वो शैतान के काम राज्य कर रहा है। लेकिन अगर तुम उसके साथ फाइट नहीं करोगे, उस पर तुम कब्जा नहीं करोगे, तब तक तुम उस जगह के राजा नहीं। और परमेश्वर तुम्हें क्यों बुलाया है? राज्य करने के लिए। बोलो राज्य करने के लिए। तुम जिस भी क्षेत्र में पहुंचते हो तुम अधिकार के साथ कब्जा करते हो और राज्य करते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो तुम एक राजा हो, तुम एक याजक हो। और राजा राज्य करता है बुद्धि से और ताकत से। हालेलुया। तो हमारा जो राजा है, जो राजाओं का राजा है, उसने हमें चुना और ठहराया कि तुम बहुत सारे फल लेकर आओ, तुम बहुत सारे हिस्सों में राज्य करो। यीशु मसीह जब धरती पर थे उन्होंने सारे यरूशलेम में राज्य किया, सब जगह उन्होंने अपना कब्जा किया। वो जहां जहां सुसमाचार फैलाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, वहां वहां उनका राज्य बना, कलीसियां स्थापित होने लगी, उनका नाम फैला। तो क्या क्या उन्होंने? राजत्व को स्थापित किया। तुम एक राजा हो, तुम ऐसे राज्य नहीं कर सकते। तुम्हें राज्य करने के लिए बुद्धि चाहिए, राज्य करने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है राज्य करने के लिए। तुम ये नहीं कर सकते कि प्रभु ये लगता मुझसे नहीं होगा, प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु ये मैं नहीं कर सकता। ये तुम नहीं कह सकते परमेश्वर को, क्योंकि राजाओं का बेटा वो राज्य करने के लिए रहता है, राजाओं की संतान राज्य करने के लिए रहते हैं। तुम नहीं कह सकते कि प्रभु मैं कैसे करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। कहो तुम चुने गए हो राज्य करने के लिए। तुम्हारा राज्य पहले स्टार्ट
तुम्हारे घर से। बाइबल का वचन कहता है कि सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में। पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में। तो तुम्हारा राज्य तुम्हारा पहले घर से स्टार्ट होता है कि तुम्हारा राज्य तुम्हारे घर में कैसे है, तुम्हारे परिवारों के बीच में, तुम्हारे बच्चों के बीच में कैसे है, तुम कैसे डिसिप्लिन की तरह अपने घर को चलाते हो, अपने परिवारों को चलाते हो, सच्चाई के साथ, परमेश्वर का भय मानते हुए तुम कैसे चलाते हो। तुम्हारा राज्य पहले घर पे, फिर तुम जिन जिन हिस्सों में तुम जाते हो वहां पे परमेश्वर कहता है तुम्हारा राज्य, तुम्हारा कब्जा। हालेलुया। जिस जिस जगह परमेश्वर हमें लेकर गया, उस जगह में परमेश्वर हमें राज्य दिया, अधिकार दिया, कब्जा दिया। हालेलुया। और वहां शैतान टिक नहीं पाया। हमारा युद्ध किसके साथ है? बोलो, शैतान के साथ। परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहा कि यहाँ के लोगों को निकाल दो और वहां पर तुम कब्जा करो। परमेश्वर ने कहा शैतान को निकाल दो अपने बीच से, उसके कामों को निकाल दो अपने बीच से, उसकी योजनाओं को डिस्ट्रॉय कर दो, उनके गढ़ों को ढा दो और कब्जा करो वहां पे तुम्हारा कब्जा होना चाहिए। तुम्हें कब्जा ऐसे नहीं मिलता, तुम्हें बुद्धि से योजना बनाना पड़ता है, तुम्हें आत्मा का मदद लेना पड़ता है, सामर्थ लेना पड़ता है, और भी बुद्धि में बढ़ना पड़ता है, और भी ताकत में तुम्हें बढ़ना पड़ता है। तुम देखते हो तुम्हारा सामना किसके साथ हो रहा है। अगर तुम्हारे शत्रु 10,000 को लेकर आ रहे हो तो तुम्हारी सेना कितनी रहनी चाहिए? अगर तुम्हारा शत्रु इस बुद्धि के साथ फाइट लड़ रहा है तो तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? और वो तुम्हें परमेश्वर से मिलता है, हमारे राजाओं के राजा से मिलता है कि जब तुम उससे बुद्धि मांगते हो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे राज्य करने का, मुझे बुद्धि दे, जिस जिस जगह में मैं जाऊं वहां मेरा कब्जा हो, वहां शैतान का कब्जा ना हो। जब तुम बैठते हो बुद्धि प्राप्त करने के लिए तो परमेश्वर तुम्हें देता है उन क्षेत्रों में विजय पाने के लिए। मैं आपसे कई दिनों से इसी टॉपिक में बात कर रही हूं कि तुम्हें परमेश्वर बुलाया है उन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जो आत्मिक है। उन्हीं क्षेत्रों में सारे प्लान डिसाइड होते हैं कि कहां एक्सीडेंट कराना है, कहां दुर्घटनाएं करनी है, कहां लड़ाई झगड़ा मचाना है, कहां युद्ध रणनीति बनाना है। उन्हीं क्षेत्रों में सारे प्लान होते हैं कि धरती पर क्या करना है, किस देश में युद्ध छेड़ना है। उन्हीं जगहों में सारे प्लान होते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उन क्षेत्रों में प्रवेश करो और कब्जा करो। जब तुम्हारा कब्जा आसमान में होगा तो धरती पर भी तुम्हारा कब्जा होगा। अगर आसमान में ही तुम चुक गए, जिसे तुम्हारा मल्ल युद्ध है, जो वचन कहता है, निकालो उस वचन को, इफिसियों 6 उसके 10 से पढ़ेंगे। आप इस वचन को हर दिन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं आप इस वचन की से अपने आप को कवर करते हैं, हर दिन पढ़ते हैं आप। आज हम इस वचन को समझेंगे, इफिसियों 6 उसका 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। क्या बता रहे परमेश्वर कि प्रभु में और उसकी शक्ति में। राजाओं की महिमा किसमें होती है? शक्ति में। शक्ति कि उस राजा की शक्ति इतना है कि उसने देशों में वो राज्य कर रहा है। उस राजा की पावर इतना है, उस राजा के पास ऐसे ऐसे हथियार है, ऐसी ऐसी सामर्थ है। और वचन कहता है इसीलिए प्रभु में तुम्हें परमेश्वर के अधीन में रह के शक्ति प्राप्त करके उस शैतान का सामना करना है। तुम्हें तुम जब प्रार्थना में बैठते हो परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए, तुम घंटों बैठ रहे हो प्रार्थना में, अपने मन को तुम तैयार कर रहे हो,
अपने आत्मिक जीवन को तुम तैयार कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध आत्मिक है। तुम आत्मा में अपनी तैयारी कर रहे हो, तुम उपवास को चुन रहे हो, तुम उपवास में जा रहे हो, अपनी तैयारी तुम कर रहे हो आत्मा में। तुम देखते हो शैतान घबराता है, तब शैतान घबराता है, नींद देता है, ट्रबल देता है, आलस देता है, डिस्टर्बिंग देता है कि कैसे भी करके तुम्हारी प्रार्थना को रोका जाए। तुम राजाओं के राजा के अधीन में जाते हो। प्रार्थना करना मतलब तुम राजाओं के राजा के अधीन में जा रहे हो, उससे मदद मांग रहे हो, क्योंकि तुम एक राजा हो। और अगर राजा अपना काम ना करे तो उसकी महिमा नहीं है, फिर उसकी महिमा नहीं है। तुम राजाओं के राजा के पास जा रहे हो प्रार्थना में, और राजा तुम्हारे लाइफ को चेक कर रहा है कि तुम कितना सीरियस हो, इस काम को करने के लिए तुम कितना सीरियस हो, कितना मन लगा रहे हो, कितना ध्यान लगा रहे हो, कितना तुम अलर्ट हो। राजा तुम्हारी लाइफ को चेक कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थना के जीवन को चेक कर रहा है, वचन के साथ बैठने को चेक कर रहा है, तुम्हारे आत्मिक लाइफ को चेक कर रहा है, तुम कितनी यीशु मसीह पर ध्यान दे रहे हो। तुम प्रार्थना करने बैठ रहे हो और शैतान ट्रबल डाल रहा है। तुमसे लग रहा है कि अब मैं कैसे प्रार्थना करूं, मुझे अब ये काम करना पड़ेगा, मुझे अब ये काम करना पड़ेगा, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मेरे खाना बनाने का टाइम हो गया, मुझे बच्चों को देखने का टाइम हो गया। और तुम कोई योजना नहीं बना रहे हो प्रार्थना को लेकर, कोई योजना नहीं, बस एक पार्ट टाइम करके उसको लेकर चल रहे हो। कोई योजना नहीं कि मुझे इस लड़ाई को जीतने के लिए, शैतान के साथ जो मेरी लड़ाई है उसको जीतने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। कौन मुझे देगा बुद्धि और ताकत? वही परमेश्वर। वही परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और ताकत देगा। लेकिन जब तुम प्रार्थना में बैठते हो, तुम्हें ढेर सारी बातें तुम्हारे माइंड में घूमती हैं। अपने भविष्य की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने फाइनेंस की चिंता, अपने सारे लोगों की चिंता उसी समय तुम करने बैठ जाते हो, और बाकी समय में तुम चिंता नहीं करते। लेकिन जब प्रार्थना करने बैठते हो तो तुम्हें चिंता आता है। तुम्हें समझना है ये शैतान की चाल। तुम्हें समझना है कि शैतान की ये चाल है जो मुझे प्रभु से मदद पाने से रोक रहा है, मुझे परमेश्वर से ताकत पाने से रोक रहा है। तुम्हें समझना है तुम क्यों इस धरती पर भेजे गए हो, क्या है तुम्हारे मकसद जीने का। तुम पौलुस की पत्रियां पढ़ते हो, उसमें लिखा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने जीवन का मकसद को पूरा किया है। वहां हम सीखते हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है। तुम कहते प्रभु हमें मालूम नहीं, तूने क्यों चुना है मुझे। पौलुस कहता है तुम्हारे जीवन का मकसद यही है, इसीलिए तुम्हें यीशु ने बुलाया है। तुम भेड़ चराते थे, तुम बकरी चराते थे, तुम बाकी कामों में बिजी थे, लेकिन प्रभु ने तुम्हें बुला लिया सही मकसद को पूरा करने के लिए। बाकी लोग कौन से मकसद पूरा कर रहे हैं मैं नहीं जानती। कुछ लोग घर के काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, कौन सा मकसद पूरा कर रहे हैं मैं नहीं जानती हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर कहता है कि जो मकसद है तुम्हारे ऊपर तुम्हें बुलाने का, वो ये है कि तुम परमेश्वर की मर्जी पूरी करो। क्या है परमेश्वर की मर्जी? बहुत लोग परमेश्वर की मर्जी को पार्ट टाइम जॉब करके लेते हैं कि मैं पहले अपना काम करूंगा, उसके बाद मैं वो भी काम कर दूंगा। पार्ट टाइम जॉब, परमेश्वर का मकसद पूरा करना पार्ट टाइम जॉब नहीं है, वही आपकी डेस्टिनी है, वही। और वो है पार्ट टाइम जॉब जिसको तुमने फुल टाइम किया है, अपने जीवन का मकसद बनाया है। वो है तुम्हारी बाद वाला काम। जब तुम्हें इससे समय मिले फिर तुम वो काम कर सकती हो, ना कि पहले तुम वो काम करो उसके बाद तुम प्रभु का काम करो। ये नहीं है तुम्हारे जीवन का मकसद। तुम्हें जानना है कि पहले मुझे क्या करना है। परमेश्वर का आत्मा बुलाता है तुम्हें प्रार्थना के लिए, प्रार्थना कर, मैं तुम्हें वो बातें बताना चाहता हूं, वो गूढ़ बातें, वो भेद की बातें, वो बुद्धि की बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। और परमेश्वर बुलाता है तुम्हें, आप प्रार्थना में आ, इसी वक्त आ। और क्या कह देते हो परमेश्वर को कि अभी मुझे ये काम पहले मैं कर लूं, अभी मैं थोड़ा सा ये कर लूं। आप समझ रहे हो? उसका आत्मा तुम्हें आवाज लगाता है, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, उठ उसके लोगों के लिए प्रार्थना कर, जाग।
शरीर तुम्हें करने नहीं देता, लेकिन आत्मा कहता है जाग, प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा, मैं वही करूंगा, उठ प्रार्थना कर, सारी मनुष्य जाति का भलाई। पौलुस कहता है कि मेरा आत्मा तो तैयार है, लेकिन मेरा शरीर कमजोर है, दुर्बल है। मेरी आत्मा तो चाहती है मैं बहुत प्रार्थना करूं, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। और तुम्हें क्या करना है? आत्मा की आवाज को सुनना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। तभी तुम परमेश्वर के मकसद को पूरा कर पाओगे। जो तुम बाइबल पढ़ते हो, उन लोगों ने परमेश्वर के मकसद को कैसे पूरा किया, कैसे सब कुछ पूरा किया? खाते पीते सोते उठते बैठते खेलते कूदते हंसी मजाक करते, क्या ऐसे मकसद पूरा होता है परमेश्वर का? सबसे पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि मैं एक असाइनमेंट में हूं जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू एक मामूली इंसान होगा, तू एक मामूली काम करने वाला होगा। उसने कहा तुम एक राजा हो और तुम एक याजक हो। तुम एक राजा हो, राज्य करना है तुम्हें सब जगहों में। तुम एक याजक हो, तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है, उसकी मर्जी को तुम्हें जानना है, उसकी मर्जी को जानते हुए तुम्हें राज्य करना है। किस किस जगह में तुम राज्य करने पाए, किस किस जगह में तुम अपने राजत्व को स्थापित करने पाए। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, सब निकालेंगे उत्पत्ति। आप सबने यूसुफ की लाइफ को पढ़ा है। आज जब 39 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 39 से आपको बताया जाता है यूसुफ की लाइफ। आप सबने पढ़ा। यूसुफ एक जवान पुरुष, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का चुना हुआ, भाइयों में से चुना हुआ। और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया राज्य करने के लिए, क्योंकि क्या था, वो एक राजा था। हालेलुया। बोलो, यूसुफ एक राजा था, लेकिन अपनी राजा की पदवी में वो ऐसे नहीं पहुंच सकता। उसे उस जगह तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का जरूरत पड़ता है। तो हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो सपने देखने वाला एक पुरुष रहता है, और परमेश्वर उसको सपने के द्वारा सब बातें, भविष्य में होने वाली सब बातों को बताता है। तो परमेश्वर का वो आत्मा का जो सामर्थ है कि सपने के द्वारा वो भविष्य की बातों को जानता है, वो एक आत्मा का सामर्थ है। आज परमेश्वर तुमसे भी सपने के द्वारा बात करता है, क्योंकि नए नियम में हम पढ़ते हैं कि जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय सपने देखेंगे, और मैं अपना आत्मा उन दिनों में सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। आज सिर्फ एक जन के विषय में नहीं है कि वो सिर्फ सपने देखेगा, वो सिर्फ दर्शन देखेगा। परमेश्वर ने नए नियम में कहा है तुम सब राजा हो। उन राजाओं के राजा के तुम संतान हो, तुम एक राजा हो, राज्य करने के लिए हो। लेकिन तुम राज्य ऐसे नहीं कर सकते। तुम में आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, आत्मा की बुद्धि चाहिए, आत्मा की ताकत चाहिए तुम में। हालेलुया। और जब यूसुफ सपने देख रहा था और परमेश्वर उसे आने वाले समयों के बारे में बता रहे थे, अब समय आया उन दर्शनों को पूरा करने का। जो यूसुफ अपने छोटे उम्र में देखता था सपने और दर्शन, अपने पिता को बताता था, अब समय आया उन चीजों को पूरा होने का। तो वो कैसे पूरा हुआ? जब परमेश्वर की आत्मा ने उसको मदद किया। सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा ने उसके परिवारों से अलग किया। आप देखते हैं उसके परिवारों से परमेश्वर ने उसे अलग किया, यानी अलग किया। हालेलुया। अलग करने का मतलब तुम अपने आप को अलग करते हो प्रार्थना में जाने के लिए। आज परमेश्वर ये नहीं कहता अपने परिवार को छोड़ दे। अलग का मतलब तुम प्रार्थना के लिए अपने परिवार से अलग हो रहे हो। समझ रहे हो? अलग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें यूसुफ की तरह बेच दिया जाएगा, अन्य देशों में तुम चले जाओगे। अलग का मतलब इस समय तुम अपने परिवार से अलग हो रहे हो थोड़े समय के लिए, कि मैं अपने परिवार से अलग होकर प्रार्थना में अपने समय बिता रही हूँ। ये समय मैं प्रार्थना में दूंगी परमेश्वर से विजडम पाने के लिए, परमेश्वर से नॉलेज पाने के लिए, परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए, सम्मति पाने के लिए। आप क्या होते हो? अपने परिवार से अलग होते हो, प्रार्थना में जाते हो।
और परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे ऊपर आता है क्योंकि तुम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। कितने हैं जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं? चुना तुम्हें परमेश्वर ने उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। तुम संसार में तो हो लेकिन संसार की तरह जीने के लिए नहीं। तुम कुछ अलग करने के लिए यीशु ने तुम्हें चुना है। कुछ अलग करने के लिए तुम्हें चुना है। तो जब अलग हुए तुम अपने परिवार से, प्रार्थना में अपना समय बिता रहे हो, अब परमेश्वर तुम पर अपनी मर्जी को जाहिर कर रहा है, तुम्हें बुद्धि दे रहा है, तुम्हें समझ दे रहा है। तुम समय बिता रहे हो परमेश्वर के साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो तुम उस विजन को और क्लियर होते हुए देख रहे हो कि नहीं, परमेश्वर चाहता है मैं ये काम करूं, परमेश्वर चाहता है मैं वहां जाऊं, परमेश्वर चाहता है मैं ऐसा करूं। तो तुम डे बाय डे अपने आत्मिक जीवन को करेक्ट बनाते जाते हो। परमेश्वर चाहता है मैं ये काम ना करूं, मैं उन संगतियों में ना जाऊं, परमेश्वर चाहता है मैं अब उपवास में जाऊं, परमेश्वर चाहता है अब मैं जाके लोगों को बताऊं। तो तुम डे बाय डे आत्मा में क्या बनते जाते हो? मजबूत बन जाते हो। दर्शनों को तुम क्लियर रूप से देखने लग जाते हो। हालेलुया। शुरुआत समय में यूसुफ को भी पता नहीं था कि मैं जो दर्शन देख रहा हूं, मैं जो सपने देख रहा हूं, उसका आने वाला समय में क्या होगा, नहीं पता था। वो अपने पिता को बताता है, पिता मैंने ऐसा सपने देखा। उसके पिता कहता है कि परमेश्वर ही जानता है। नहीं मालूम था, लेकिन डे बाय डे उसका जीवन उस और बढ़ रहा था। यूसुफ का जीवन, जो उसने सपना देखा, जो उसने दर्शन देखा, जो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया, जा फल लेकर आ। राजाओं के राजा ने तुम्हें चुना और ठहराया कि जा राजत्व स्थापित कर धरती पर, शैतान के राज्य को खत्म कर। हालेलुया। एक राजा जब राज्य की तैयारी करता है, पहले वो अपनी तैयारी करता है, अपनी। जब तुम देखते हो एक राजा चुना जाता है तो क्या होता है? उसका पहले अभिषेक होता है, उसको अलग किया जाता है, उसके लाइफ में कुछ नियम आते हैं, उसके लाइफ में कुछ शिक्षाएं आते हैं, उसके लाइफ में कुछ ऐसी सी योजनाएं आते हैं। वो क्या होता है? वो अलग होता है उस काम को करने के लिए। राजा को राज्य करने के लिए बहुत सारे सेना दी जाती है, सेनापति दिए जाते हैं, सम्मति देने वाले लोग दिए जाते हैं, तब जाके वो दृढ़ता से राज्य करता है। तुम्हें सम्मति देने वाला, तुम्हें बुद्धि देने वाला खुद परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने इस धरती पर अपना राज्य तो स्थापित किया और सिर्फ वही जानता है कि किस प्रकार तुम राज्य कर सकते हो। तुम्हें अपना बुद्धि का आत्मा देता है, तुम्हें अपना ज्ञान का आत्मा देता है, तुम्हें अपना समझ का आत्मा देता है, तुम्हें वो शक्ति देता है, तुम्हें वो पावर देता है, तुम्हें वो सामर्थ्य देता है ताकि तुम राज्य करो। तुम जाकर प्रार्थना में बैठते हो, प्रभु ये प्रॉब्लम आ रहा, मैं क्या करूं? तो तुम्हें वो बुद्धि देता है। प्रभु इसका मैं सामना कैसे करूं? तो तुम्हें वो सामर्थ्य देता है। और तुम सामर्थ में डे बाय डे बढ़ते जाते हो, तुम बुद्धि में डे बाय डे बढ़ते जाते हो, और उन क्षेत्रों में तुम बढ़ते जाते हो। हालेलुया। हमारा मल्ल युद्ध कहाँ है? बोलो आकाश में। आकाश में बैठे उन हाकिमों के साथ, उन सरदारों के साथ, उन प्रधानों के साथ हमारा मल्ल युद्ध है, और परमेश्वर तुम्हें ले जाता है। तो बाइबल के वचन में पढ़ते हो कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, यानी राजा होने का अभिषेक लिया। बपतिस्मा क्या है? अभिषेक। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया पानी का और उस पर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ? उनका अभिषेक हुआ राजत्व करने का। फिर वो 40 दिन उपवास में चले गए, यानी तैयारी में चले गए। कौन उन्हें तैयार कर रहा था? बोलो परमेश्वर तैयार कर रहा था। वचन में लिखा है वो 40 दिन बिना खाए बिना पिए जंगलों में फिरते रहे ताकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनकी तैयारी हो। परमेश्वर का आत्मा जो बुद्धि का था, परमेश्वर का आत्मा जो ज्ञान का था, सामर्थ का था, उसकी इच्छा शक्ति का था, वो 40 दिन रात उसकी तैयारी कर रहा था। और जब 40 दिन रात बीत गए, अब निकल रहा है राजा परखने के लिए। किसके साथ सामना हुआ? बोलो शैतान के साथ। तुम्हारी जब तैयारी करता है परमेश्वर, उसके साथ सामना करने के लिए, उन प्रधानों के साथ सामना करने के लिए। तुम कैसे सोचते हो कि मेरा शत्रु ये है, मेरा शत्रु ये है, मेरा शत्रु ये? तुम कैसे सोचते हो? तुम्हारा शत्रु ऊपर बैठा हुआ है जिसे तुम्हें हराना है। वहां बैठा है आसमान में, जहां से वो प्लान बनाता है इसके जीवन में कहां रुकावट लाना है, कहां बीमारी लाना है, कहां ट्रबल लाना है, कहां कंफ्यूजन लाना है, कहां क्या लाना है। वहां बैठकर वो प्लान बनाता है। और परमेश्वर कहता है तेरा युद्ध प्रधान के साथ है, तुम उसको मारना है और वहां अपना कब्जा करना है। हालेलुया।
समझ रहे हो? दानियल जब प्रार्थना करने बैठा तो स्वर्गदूतों ने बताया दानियल को कि दानियल, पहले दिन में तेरी प्रार्थना को सुनकर छोड़ दिया गया था परमेश्वर की ओर से, लेकिन फारस देश का प्रधान मेरा सामना करता रहा, उसने मुझे आने नहीं दिया, मुझे रोके रखा 21 दिन तक। तब मेरी मदद के लिए मिकाएल आया और उसने मुझे छुड़ाया, तब मैं दौड़कर तेरे पास आया। दानियल जब प्रार्थना करने बैठा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दानियल टाइम पास कर रहा था, दानियल अलग किया गया था अपने परिवारों से, अपने लोगों से। किस लिए? परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए। यूसुफ अलग किया गया था अपने परिवारों से, अपने देश से। किस लिए? परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे यहां आ गए, तुम्हारा परिवार वहां रह गया, तुम्हारा देश छूट गया, तुम ऐसे यहां आ गए? परमेश्वर क्या कह रहा है? एक मकसद है जिसको पूरा करना है, एक योजना, भारी योजना, एक बड़ी योजना है जिसे तुम्हें पूरा करना है, और तुम ऐसे नहीं पूरा कर सकते। तुम जो लड़ाइयां आज तक लड़ते रहे, ये लड़ाई अब तुम्हें ऐसा लड़ना है कि प्रधानों के साथ तुम्हारा मल्लयुद्ध है। वो प्रार्थना में बैठा, दानियल प्रार्थना में बैठा, कंप्लेन करने के लिए नहीं कि प्रभु तूने ऐसा जीवन मुझे दे दिया, मुझे कोई ना प्यार करने वाला, मुझे ना कोई पूछने वाला, ना मेरी कोई चिंता करने वाला, मैं यहां अकेला। कंप्लेन करने के लिए नहीं बैठा उसने। क्या करने बैठा? प्रभु तेरा मर्जी क्या है? प्रभु तेरा मर्जी क्या है? बता, क्या चाहता है तू मेरे जीवन से? मैं तो तेरी संतान हूं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम्हें प्रार्थना में पूछना है, प्रभु तेरी मर्जी बता। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर तू चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर तू चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, आज भी प्यासा हूँ। हो, लेकिन मेरे यीशु, आज भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus.
परमेश्वर ही जानता है तुम्हें क्या करना है। लेकिन पहला काम जो तुम्हें करना है वो है प्रार्थना में जाना। पहला काम। तो बहुत बाइबल पढ़ लिए, तो बहुत अपना ज्ञान लगा लिए, लेकिन परमेश्वर बुला रहा है पहले तुम प्रार्थना में आओ, पहले उस स्थान में आओ तुम कि मैं तुझसे बात कर पाऊं। अपने मन को, स्वर्गदूत ने दानियल से कहा कि जिस दिन तूने अपने मन को तैयार किया प्रार्थना करने के लिए, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई। उसी दिन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए तुम्हें पहले अपनी तैयारी करना पड़ता है। तुमने बपतिस्मा पा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी तैयारी करता है जंगलों में तुम्हें अलग ताई में लेकर जाकर। तुम घंटों प्रार्थना में समय बिताते हो, तुम घंटों अकेलेपन में समय बिताते हो, उसका दूत, उसका आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाता रहता है। फिर समय आता है शैतान के साथ तुम्हारी परीक्षा। वचन कहता है इब्लिस जो शैतान है, उसने यीशु के पास आकर कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू सच में राजा है, उसका चुना हुआ राजा है तू, तो कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। क्या सच में तू यीशु मसीह का संतान है? तो कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। उसने क्या कहा? लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद दूसरी परीक्षा कि शैतान ने यीशु मसीह को उठाया और मंदिर के कंगूरे के ऊपर में लेकर गया। क्या हुआ वहां पे? हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह को उठाया और मंदिर के कंगूरे के ऊपर में लेकर गया और वहां से सारे वैभव दिखाता है और कहता कि मुझे दंडवत कर, मैं तुझे ऐसा ही दे दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, कहता है कि अपने आप को गिरा दे यहां से। लिखा है वचन में कि स्वर्गदूत को भेजेगा, हाथों हाथ में उठा लेगा। और उसने क्या कहा? ये भी लिखा है, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। पता है ऐसा टेस्ट क्यों आया? कि जब तुम परमेश्वर के काम करने निकलते हो तो शैतान परखता है कि तुझ पर इतना शताव हो रहा है, लोग तेरे बारे ऐसा बात कर रहे हैं, लोग तुझे बुरा कह रहे हैं, लोग तुझे ऐसा कह रहे हैं, तुझसे कोई काम नहीं हो सकता। तो उसने क्या कहा? परमेश्वर को परखना नहीं है मुझे। मेरे जीवन में जो भी घटे, चाहे मुझे लगे कि मौत घेर रहा है मुझे, शत्रु घेर रहा है मुझे, कोई मदद मुझे दिख नहीं रहा परमेश्वर की ओर से। जब शैतान आता है, सताव आता है, तो तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि प्रभु तू क्यों नहीं आ रहा बचाने के लिए। तुम्हें ये कहना है कि वो मुझे बचाए ना बचाए, वही मेरा परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले, ऐसा कहा यीशु मसीह ने। जब शैतान की ओर से सताव आता है, तुम्हें लगता है अब ये काम बन जाएगा और अचानक से काम बिगड़ जाता है। तुम्हें लगता है अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक से देखता है कि कुछ नहीं हुआ। तो क्या कह रहा है यीशु मसीह? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर कि तुम्हें वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर, तारीफ करो। यीशु मसीह ने वहां ये कहा कि तू परीक्षा मत करना कि तुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा, लेकिन वो बचाएगा पक्का। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो तब उसके जीवन में वो आता है, जब वो महिमा पाने का समय आता है, तो वो आता है, शैतान आता है। और वही एक रास्ता है जिसे तुम्हें पार होकर भी जाना है। वचन कहता है जब तुम आग में से होकर जाओगे। हम निकालेंगे यशाया, कहां लिखा है ये बात? यशाया के वचन में लिखा है कि जब तुम आग में से होकर जाओगे वो तुम्हें जलाएगा नहीं, जब तुम पानी में से होकर जाओगे वो तुम्हें डुबाएगा नहीं। जब हनन्याह, अजर्या और मिसाइल जब वो आग में गया तो उसको जलाया नहीं, क्योंकि उसने यशाया के द्वारा ये वचन सुना था कि जब तुम आग में होकर जाओगे तो तुम्हें वो जलाएगा नहीं। इसीलिए उसने कहा था कि हे राजा, तुझे जो करना है कर ले, मेरा परमेश्वर अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। आप समझ रहे हैं?
कि जब तुम परमेश्वर की योजना के लिए तैयार होते हो तो तुम्हारा सामना होता है शैतान के साथ। तब तुम्हें यह नहीं कहना है कि प्रभु तू मुझे बचा क्यों नहीं रहा, 40 कोड़े पड़ रहे हैं प्रभु, निंदाएं गिर रहे हैं परमेश्वर, सताव आ रहे हैं परमेश्वर, तू हमें बचा क्यों नहीं रहा है। तब आपको ये नहीं कहना है, बल्कि आपको ये कहना है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर, वो बचाए या ना बचाए वही हमारा परमेश्वर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं फिर से उस पॉइंट में वापस आना चाहती हूँ कि जब यूसुफ की तैयारी हुई और सपने और दर्शन को पूरा करने का समय आया, तब अपने परिवार से अलग हो गया और वो मिस्र देश में बेचा गया। मिस्र देश में आपने पढ़ा है कई सारी प्रॉब्लम को उसने सामना किया, शैतान के द्वारा कई सारे सताव उसके जीवन में आए, कई सारी परीक्षाएं आए उनके जीवन में। वो अकेलेपन में रहा, नकारा गया लोगों के द्वारा, सताव आए उसके जीवन में, ताड़ना आए, अपमान आया और शैतान के साथ उसका युद्ध होता रहा। तेरी कोई मदद नहीं आ रही है, तेरी कोई सहायता नहीं आ रही है। देख तू वहां पर ही था, ऐसे ऐसे चीजों से तेरे सामना हुआ, पोतीपर की पत्नी के साथ तेरे सामना हुआ, अब तू जेल खाने में आ गया, यहीं पे तू 2 साल से यहीं पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे सताव आए, बहुत सारे कंफ्यूजन आए, बहुत सारे डाउट्स आए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर बना रहा। आपको भी यही करना है कि जब आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है, सच में परमेश्वर ने वो काम करने के लिए चुना है, तुम्हें जब समझना है उस समय भी परमेश्वर में बने रहना है। चाहे कितना भी अकेलापन रहे, नकारा गया, सताव आए, ताड़ना आए, कितना भी कुछ शैतान के साथ युद्ध चले, फिर भी तुम्हें प्रभु में बना रहना है। हालेलुया। जब वो दिन पार हुए, वो समय पार हुए, तब उसी परमेश्वर ने उसे उस महिमा तक पहुंचाया भी जो वो सपने दर्शन देखता था। ये सब मुझे दंडवत कर रहे हैं, 11 तारे, सूरज, चांद सब मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो वो उसके जीवन में पूरा हुआ, लेकिन उससे पहले क्या घटा तुम्हें हमेशा ये याद रखना है। उससे पहले कैसा घटा, कैसा सताव आया, कैसा मन में शैतान ने वो सब चीजें डाला, लेकिन बना रहना है और शैतान के साथ उस युद्ध को लड़ना है विश्वास की ढाल लेकर कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे जीवन में। और जब वो ऐसा चला तब उसका परिवार भी बचाया गया और उसका देश भी बचाया गया। हालेलुया। जब यूसुफ ऐसा चला तब उसका परिवार भी बचाया गया और मिस्र देश भी बचाया गया। आप समझ रहे हैं? तुम्हें आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार चलना है, तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलना कि परिस्थिति क्या कह रहा है कि सारा चीज उल्टा हो गया, सारा चीज ऑपोजिट हो गया। तुम्हें परिस्थिति के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार क्या चलना है। और आत्मा तुमसे क्या कह रहा है? उन क्षेत्रों में जाओ, उन क्षेत्रों में जाओ और अपना अधिकार करो, कब्जा करो, प्रार्थना पर विजय पाओ, अपने शरीर पर विजय पाओ, अपने सोच पर विजय पाओ। एक राजा को सबसे पहले अपने पर विजय पाना पड़ता है, उसके बाद वो सब चीजों पर अधिकार कर पाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं। हम देखते हैं कि जब पौलुस चुना गया और वो अपनी पत्रियां में बार बार लिखता है कि पवित्र आत्मा से भरो, उसकी सामर्थ से भरो। हम जब निकालेंगे 1 कुरिन्थियन उसका 12 नए नियम से, 1 कुरिन्थियन उसका 12 आप निकालेंगे, उसके 7 से 11 हम पढ़ते हैं आपके लिए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के अनुसार विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। तो आप देखते हैं पौलुस की पत्रियों में कि उसने सबसे अधिक कहा है कि आत्माओं पर तुम्हें ध्यान ज्यादा देना है, आत्मा की बातों पर ज्यादा ध्यान देना है, पवित्र आत्मा की बातों पर ज्यादा ध्यान देना है, तुम्हें सामर्थ्य में ज्यादा बढ़ना है, तभी तुम उस योजना को इस समय पूरा कर पाओगे। तुम सुसमाचार में जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या बोलना है, कैसे
कैसे बात कर रहे हैं तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि तुमने उससे पहले प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना करके उन शक्तियों पर कब्जा नहीं किया जो रुकावटें लाती है, जो भटकाती है, जो कंफ्यूज करती है, जो बहुत तरह की बातें मन में लाती है, जो तुम सुसमाचार देने जाते हो। तुमने उन शक्तियों पर कब्जा नहीं किया और तुम सुसमाचार देने निकल गए, और फिर तुमने देखा कि वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं मान रहा है, वो नहीं आ रहा है। पहले तुम्हें उन क्षेत्रों में कब्जा करना है जो आसमान से भेजे जाते हैं। अच्छा, वो सुसमाचार देने जा रहा है, उसकी आंखें बंद कर दो, उसके कान को बहरे कर दो कि वो सुन ही नहीं पाए यीशु के बारे में। कोई तैयारी नहीं, कोई शैतान के साथ फाइट नहीं, कोई लड़ाई नहीं शैतान के साथ, और सिर्फ सुबह निकले सुसमाचार देने के लिए। तुम्हें पहले उन क्षेत्रों में कब्जा करना है जहां से शैतान भेजता है अपने एजेंटों को कि उधर वो लोग जा रहे हैं, उधर वो लोग जा रहे हैं। वहां के लोगों को अंधे कर दो, वहां के लोगों को बहरे कर दो, वो सुन नहीं पाए। परमेश्वर क्या कहता है वचन में कि वो आंखें खोलता है, वो कानों को खोलता है, तब लोग सुन पाते हैं और देख पाते हैं। ऐसे ही कोई प्रभु के घर पहुंचता नहीं। शैतान के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, तब वो प्रभु के घर पहुंचते हैं। वो बंधन से छुड़ाए जाते हैं, तब वो परमेश्वर के घर पहुंचते हैं। और परमेश्वर घर पहुंचना यानी स्वर्ग का रास्ता उनके जीवन में खुलना, ये होता है। तुमने कितनी फाइट लड़ी कि कल वो शैतान कोई रुकावट ना डाले। उस क्षेत्र को तुमने लहू में बांधा, उस क्षेत्र को तुमने प्रार्थना में परमेश्वर से मदद भेजा कि प्रभु तेरे स्वर्गदूत वहां रहे, कि शैतान वहां कोई काम ना बिगाड़ने पाए, शैतान वहां कुछ कब्जा ना करने पाए। प्रभु तेरे स्वर्गदूत वहां रहे, तेरे स्वर्गदूत सारे काम बनाए। तुमने प्रार्थना में मांगा नहीं, बस सुबह उठे और चले गए सुसमाचार देने के लिए। तुम जितने लोग सुसमाचार देते हैं, एक दिन उपवास के साथ परमेश्वर के पास बैठना है। प्रभु वहां तेरा कब्जा हो, वहां पवित्र आत्मा का कब्जा हो परमेश्वर। शैतान के सारे कब्जे खत्म हो जाए यीशु के नाम में। वो पर्दे जो उनकी आंखों में पड़े हैं वो हट जाए यीशु के नाम में। वो पर्दे जो उनके कान में पड़े हैं वो हट जाए यीशु के नाम में। तुमने वो लड़ाई नहीं लड़ी। दानियल 21 दिन प्रार्थना में बैठ गया, इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तेरा दास यशायाह ने कहा 70 साल के बाद तो इजराइलियों की शुद्धि लेगा। प्रार्थना कर रहा है प्रभु के सामने कि प्रभु तेरे दास ने कहा था, तेरा वो चुना हुआ दास यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि 70 साल के बाद तू अपने लोगों का शुद्धि लेगा और वापस तू उसे अपने देश में ले जाएगा। दानियल प्रार्थना करने लगा, तब स्वर्गदूत आपने देखा कि आत्माओं के क्षेत्र में स्वर्गदूतों में हलचल होने लगा, शैतान का फाइट होने लगा स्वर्गदूतों के साथ। तुम्हारी प्रार्थना से ये सब होता है। लोग छुड़ाए जाते हैं कि प्रभु तूने कहा था लोग छुड़ाए जाएंगे। तूने उस देश में हमें भेजा है परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए। तूने कहा कि मैंने तेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए। तूने मुझे भेजा है परमेश्वर। तुमने प्रार्थना में वो फाइट नहीं लड़ा। जब दानियल प्रार्थना किया कि प्रभु तूने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था 70 साल के बाद तू इजराइलियों को छुड़ाएगा बंधुआई से, छुड़ाएगा बंधुआई से। 70 साल पूरे हो चुके हैं प्रभु। तब आत्माओं के क्षेत्र में कुछ होने लगा। शैतान फाइट लड़ रहा है, इसके साथ परमेश्वर के दूतों के साथ। तुम दानियल में देखते हो। और दूत ने आकर दानियल से कहा कि हे अति उत्तम पुरुष दानियल, पहले ही दिन परमेश्वर ने भेज दिया था तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर, क्योंकि तूने एक्यूरेट प्रेयर किया, एक्यूरेट वचन के अनुसार प्रेयर किया कि हाँ ऐसा वादा तो किया गया था परमेश्वर की ओर से। तूने एक्यूरेट प्रेयर किया, इसीलिए परमेश्वर ने भेजा एक पहले ही दिन की प्रार्थना में मुझे। लेकिन शैतान मुझे रोके रहा और मेरी मदद के लिए मिकाएल आया और मुझे छुड़ाया। तब मैं दौड़ के तेरे पास आया हूं कि तेरी जो प्रार्थनाएं हैं उसका उत्तर ये है कि फारस देश का राजा मारा गया है। हालेलुया। उस फारस देश का राजा मारा गया है, और जब मैं तुमसे बात करके जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरा सामना होगा यूनान देश के राजा से। आप समझ रहे हो कि जब तुमने प्रार्थना किया कि प्रभु तूने मुझसे वाचा बांधा है कि वो देश मुझे देगा और उस देश का तू मुझे अधिकारी बनाएगा। जब तुम यहाँ भेजे गए, इसका मतलब उस देश का अधिकारी मारा गया है। लेकिन अब कौन है? अब एक दूसरा है जिसके साथ तुम्हारा सामना है, जिस पर तुम कब्जा करोगे और उस पूरे रीति से तुम उसके अधिकार में लोगे। हालेलुया।
मैं नहीं जानती आप कितना समझ रहे हो, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताए, समझा दे अच्छे से कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो ही आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है, तो ही तुम धरती पर जय को देखते हो, जीत को देखते हो इस धरती पर। तो शैतान समय बर्बाद करता है। आज का दिन बर्बाद कर दिया, आज का सुसमाचार देना तुम्हें तैयारी के साथ जाना है। मैं चाहती हूँ आप सब जन प्रार्थना में जाएं। तुम्हें पौलुस की तरह इस्तेमाल होने के लिए उसे पवित्र आत्मा चाहिए, उसका बुद्धि चाहिए, उसका ताकत चाहिए, उसका सामर्थ चाहिए। यीशु ने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और सारी पृथ्वी में फिर तुम गवाह ठहरोगे। तुम बिना सामर्थ पाए, बिना परमेश्वर की ताकत पाए, तो गवाह देना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें निर्णय बनाना है, प्लान बनाना है, एक दिन उपवास के साथ सुसमाचार के लिए प्रार्थना करना है। उन क्षेत्रों में जाकर उन्हें बांधना है, उन रुकावटों को कैंसिल करना है तुम्हें यीशु के नाम में। स्वर्गदूतों को रिलीज करना है। बोले प्रभु तेरा स्वर्गदूत भेज, वहां पे तेरा आत्मा को भेज, क्योंकि जहां तेरा आत्मा होगा वहां छुटकारा होगा, जहां तेरा आत्मा होगा वहां आजादी होगा, वहां शैतान का कोई जोर ना होगा। मैं चाहती हूँ इस वचन से आप प्रार्थना करें कि जब मैं उस जगह में सुसमाचार देने जाऊं, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जहां तेरा आत्मा होगा वहां आजादी होगा, वहां शैतान का कोई जोर ना होगा, वहां कोई बंधन काम नहीं कर सकता। परमेश्वर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वहां भेज मेरे खुदावन परमेश्वर। हम कल सुसमाचार के लिए वहां जा रहे हैं परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा वहां भेज परमेश्वर, कि तेरे नाम में कई लोग छुड़ाए जाए परमेश्वर, शैतान के बंधनों से छुड़ाए जाए, उन रुकावटों से छुड़ाए जाए परमेश्वर, उन विरोधी की आत्मा, उन रुकावटों की आत्मा को हम बांधते हैं यीशु के नाम में परमेश्वर। उनके कामों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में, उनके प्रभावों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं इस जगह पर, इस शहर पर तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने अधिकार में ले लो। जब इजरायली उस देश में गए, परमेश्वर ने कहा अपने अधिकार में ले लो, लड़ो और अपने अधिकार में ले लो, लड़ो शैतान के साथ और अपने अधिकार में ले लो यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर की ओर से तुम्हें अधिकार में दे दिया गया है यीशु के नाम में। तुम जाओगे, तुम लड़ोगे, तुम अपने अधिकार में ले लोगे, तुम अपने कब्जे में ले लोगे यीशु के नाम में। तुम्हारा कब्जा होगा यीशु के नाम में, तुम राजत्व करोगे यीशु के नाम में, तुम एक निपुण राजा ठहरोगे यीशु की ओर से, तुम एक योग्य राजा ठहरोगे यीशु की ओर से, जिसने अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ी है, जिसने अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ी है। तुम्हारे विश्वास की लड़ाई, परमेश्वर की योजना को पूरा करने की लड़ाई। अब समय वो नहीं रहा कि तुम भावनाओं में बह जाओ, तुम शारीरिक भावनाओं में बह जाओ, अब वो समय नहीं रहा। अब समय है तुम ताकत पाओ, राजत्व करो, तुम पावर पाओ और आत्मिक क्षेत्र पर कब्जा करो यीशु के नाम में, कब्जा करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं कब्जा करती हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं घोषणाएं करती हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, निकल जाए यीशु के नाम में। प्रभु ने सारी पृथ्वी आदम के अधिकार में की थी, आज मेरे अधिकार में यीशु मसीह के द्वारा, निकल जाए यीशु के नाम में। तुम जहां जहां जाते हो तुम परमेश्वर तुम्हें अधिकार देता है। यीशु मसीह ने अधिकार किया पूरे पृथ्वी पर, यीशु मसीह ने अधिकार किया आत्माओं के क्षेत्र पर, यीशु मसीह ने अधिकार किया अधोलोक पर। वही परमेश्वर तुम्हें सिखाता है कि जब तुम आसमान पर अधिकार करोगे तो पृथ्वी पर भी अधिकार करोगे। आज से अपनी प्रार्थनाएं बदलो, अपने चुनाव को पहचानो, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने को पहचानो। पहचानो आज कि परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है। मैं चाहती हूँ सब जन प्रार्थना में जाएं, आप ऐसे टॉपिक्स तैयारी करें, आप ऐसे अपनी आत्मा की तैयारी करें। आप उस राजाओं के राजा के अधीन में आप जाएं, वो तुम्हें बताएगा सब बातें। प्रभु आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आज जो आपने उनकी आंखों को खोला है परमेश्वर, आपने बताया है कि किस तरह तुम्हें ये युद्ध लड़ना है, किस तरह तुम्हें अपना राज्य स्थापित करना है, आपने आप बताया है परमेश्वर। आज से जितने लोग परमेश्वर इस वचन के अनुसार परमेश्वर
आपके अधीन जाएंगे आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए परमेश्वर। उनमें से कोई भी सेम ना रहेंगे परमेश्वर। एक नए लेवल को हासिल कर चुके होंगे यीशु के नाम में। प्रधानताओं पर अधिकार कर चुके होंगे यीशु के नाम में। उन आत्मिक सेनाओं पर अधिकार कर चुके होंगे यीशु के नाम में। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर कि जब वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा की बुद्धि को भी प्राप्त करेंगे, समझ को भी प्राप्त करेंगे, अगुवाई को प्राप्त करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि अब से आत्मा के अनुसार चलेंगे परमेश्वर, ना कि भावनाओं में बहकर, आत्माओं के अनुसार चलेंगे परमेश्वर। से आपने कहा है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, उसके कहे हुए अनुसार चलो। करो करो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर की औसत तय हो चुकी है। तुम आने वाले यूसुफ, तुम आने वाले पौलुस, तुम आने वाले एस्तर हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन तुम ऐसे नहीं पहुंच सकते उस डेस्टिनी में। तुम्हें आत्मिक क्षेत्र पर कब्जा करना पड़ेगा, आत्मा का युद्ध लड़ना पड़ेगा, तब तुम राज्यत्व को हासिल कर पाओगे। तब वो मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएगी जो परमेश्वर ने तुमसे कही है। तुम्हारी फाइट होगी और तुम्हारी जीत पक्की है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जाओ उन आत्मिक क्षेत्रों में, जाओ प्रवेश करो उन आत्मिक क्षेत्रों में, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रवेश करो, कब्जा करो वहां पे। तुम कब्जा करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अधिकार करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसने कहा मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी धन संपत्ति करके दे दूंगा। मुझसे मांग, मैं भेद की बातें, गूढ़ बातें तुम्हें बताऊंगा। मुझसे मांग, तुम्हें मांगना है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि वो प्रार्थना करने वाली आत्मा तुम्हारी कलीसिया पर आ रही है यीशु के नाम में। रिसीव करो प्रार्थना करने वाली आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ भरकर प्रार्थना, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ प्रार्थना। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं वो सेम ना रहेगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्मिक क्षेत्र को हिलाएंगी यीशु के नाम में। तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्मिक क्षेत्र में कुछ कार्य करेगी यीशु के नाम में। तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्मिक क्षेत्र को बदलेगी यीशु के नाम में। और जो आसमान में बदला होगा वो धरती पर भी बदला होगा यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। तुम पर प्रार्थना करने का आत्मा आ रहा है यीशु के नाम में। तुम्हारी प्रार्थनाएं वैसी होंगी जो पहले कभी नहीं हुई। तुम ऐसी प्रार्थनाएं करोगे अब जो तुमने कभी नहीं की। तुम आत्माओं के लेवल में, प्रार्थनाओं के लेवल में तुम अप किए जा रहे हो यीशु के नाम में। यशायाह जब प्रार्थना करता था, एक मेजर प्रॉफिट दानियल जब प्रार्थना करता था, तो उससे परमेश्वर का आत्मा बात करता था। प्रार्थनाओं का भी एक लेवल है। जब तुम प्रार्थना में और बढ़ते हो, समर्पण में और बढ़ते हो, तुम बात करते हो। दानियल बात करने लगा परमेश्वर की आत्मा से। तुम प्रार्थना में बढ़ोगे, बात करेगा पवित्र आत्मा तुमसे, जैसे अपने दासों से बात करता है। उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा। अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय सपने देखेंगे। मैं अपना आत्मा उन मनुष्यों पर उठेलूंगा। वे भविष्यवाणियां करेंगे, वो सामर्थ्य के काम करेंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वो बुद्धि में प्रबल होंगे, वो सामर्थ्य में प्रबल होंगे, और वो करेंगे जो परमेश्वर की मर्जी है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आपने हमें बढ़ाया है परमेश्वर। आपने हमें वो लेवल दिया है प्रार्थना का, आपने हमें वो लेवल दिया है काम करने का परमेश्वर। और जो तू हमारे साथ है परमेश्वर, फिर हमारे हिस्से में जीत है यीशु के नाम में। जो तू हमें जीत देने वाला है, फिर हमें हार कौन दे सकता है? कोई नहीं परमेश्वर। जो तुम्हें हमें जय देने वाला है परमेश्वर, फिर कौन है जो हमें पीछे करे? कोई नहीं। हमारी जीत पक्की है, हमारा कब्जा पक्का है यीशु के नाम में। जाओ प्रार्थना में कब्जा करो, जाओ प्रार्थना में कब्जा करो यीशु के नाम में। जाओ प्रार्थना में कब्जा करो यीशु के नाम में। जाओ प्रार्थना में कब्जा करो यीशु के नाम में। जाओ प्रार्थना में फाइट लड़ो यीशु के नाम में, और कब्जा और अधिकार करो यीशु के नाम में। तुम्हें दे रहा है परमेश्वर यीशु के नाम में अपना शक्ति, अपना पावर, अपना ताकत दे रहा है परमेश्वर यीशु के नाम में। उड़ो कांप के नहीं,
उड़ो काप के नाई एक नया बल प्राप्त करो यीशु के नाम में। उड़ो आत्मिक क्षेत्र में पहुंचो यीशु के नाम में। उड़ो सामर्थ्य क्षेत्र पर पहुंचो यीशु के नाम में और कब्जा करो, अधिकार करो यीशु के नाम में। अधिकार करो यीशु के नाम में। तुम्हें सामर्थ्य दिया जा रहा है यीशु के नाम में। उकाब का सामर्थ्य तुम्हें दिया जा रहा है यीशु के नाम में। उकाब का सामर्थ्य दिया जा रहा है तुम्हें यीशु के नाम में। तुम परमेश्वर के चुने हुए शेर हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए हो। जब तुम चिल्लाओगे, दहाड़ोगे, राजा दहाड़ता है। जब तुम शेर की नाई दहाड़ोगे उस आत्मिक क्षेत्रों में कि निकल जा, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, निकल जा यीशु के नाम में। जब तुम दहाड़ोगे, शेर की नाई दहाड़ोगे कि सारी गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। सारी गंदी दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं सर पर। वो नशे की, वो व्यभिचार की, वो सारी शैतानी कामों की जब तुम दहाड़ोगे आत्मिक क्षेत्रों में तो परमेश्वर उन्हें खदेड़ेगा यीशु के नाम में। तुम्हारी दहाड़ सुनकर वो भागेगा यीशु के नाम में। निकल जाए यीशु के नाम में। दहाड़ते हो, राजा दहाड़ता है शेर के नाई, गरजते हुए शेर के नाई दहाड़ता है। और उस फेक जिसको यीशु मसीह ने कुचल दिया है, जो अपने को राजा कहता है, जो अपने को राजा कहता है, परमेश्वर ने कहा वो शेर जिसको परमेश्वर यीशु ने कुचल दिया है, जिसको राजा कहता है, जो राजा कहता है अपने आप को, जिसको यीशु मसीह ने कुचल दिया है, तुम वो गरजते हुए शेर हो जिसकी आवाज सुनकर शैतान घबराता है यीशु के नाम में। हमारा यहूदा का शेर यीशु मसीह है और तुम उसकी संतान हो। तुम वो शेर हो जिसकी ललकार से वो नकली शेर भी घबराता है, वो झूठा भी घबराता है यीशु के नाम में। अपनी पहचान देखो, तुम कौन हो? तुम यहूदा के शेर हो। तुम यहूदा के शेर हो। जब ललकारता है तो अंधकार की शक्तियां भी घबराती हैं और पीछे हटती हैं यीशु के नाम में। अपनी आवाज को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो उन सारे क्षेत्रों से, ऐ शैतान, मैं तुझे ललकारता हूं, वहां से हट जा यीशु के नाम में। इस क्षेत्र से हट जा यीशु के नाम में। इस शहर से हट जा यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं इस जगह पर। वो सारे शैतान के अधिकार आज उखड़ जाए यीशु के नाम में। वो सारे शैतान के कब्जे आज उखड़ जाए यीशु के नाम में। मैं ललकारती हूं तुझ पर यीशु के नाम में कि तेरा कोई अधिकार नहीं सर पर, तेरा कोई अधिकार नहीं इस मोहल्ले पर, तेरा कोई अधिकार नहीं यहाँ के लोगों पर। मैं आज तुझे ललकारती हूं यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर तुझ पर है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर तुझ पर है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। तो तेरे गढ़ों पर फायर है यीशु के नाम में। आज तेरे गढ़े हिलाए जाए यीशु के नाम में। आज तेरे हाथ हिलाए जाए यीशु के नाम में। तेरे कब्जे हिलाए जाए यीशु के नाम में। मैं ललकारती हूं तुझ पर यीशु के नाम में, क्योंकि मैं उसका चुना हुआ शेर हूं, यहूदा का शेर हूं। मैं इस पूरे देश में राज्य करने के लिए उसकी ओर से भेजा गया हूं। उस यहूदा के शेर के अनुसार जो यीशु मसीह है, मैं उसी की ललकार में आज मैं ललकारती हूं तेरे अगेंस्ट में, क्योंकि मैं यीशु मसीह की ओर से चुनी गई, उसकी ओर से ठहराई गई हूं। और मैं तुझे कमांड करती हूं, ऐ शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं। इस शहर से निकल जा और आउट हो जा, और आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। भाइयों में से, बहनों में से, यूथ में से, बच्चों में से आप कहेंगे आउट हो जा, 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 आउट हो जा। तुम्हारी प्रार्थनाएं ललकार होनी चाहिए शेर की नाई। परमेश्वर ने कहा तुम उकाब की नाई उड़ोगे, शेर की नाई तुम दहाड़ोगे और कब्जा करोगे। जो अपने आप को राजा कहता है उस पर तुम कब्जा करोगे। जब तक तुम उसे नहीं मारते तुम्हारा अधिकार इस देश पर नहीं। उस ललकार के साथ तुम आज गरजो कि यीशु के नाम में मैं ललकारती हूं तुझे कि तू इस यहाँ का अधिकारी नहीं है। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है सब चीजों पर कब्जा करने का, सब चीजों पर अधिकार करने का। मैं तेरे अधिकारों को कैंसिल करती हूं यीशु के नाम में। मैं तेरे अधिकारों को खत्म करती हूं यीशु के नाम में। मैं तेरे कब्जे को खत्म करती हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा कि तुम राजा हो, अधिकार करो अपनी ताकत के साथ, सामर्थ के साथ, परमेश्वर के अधीन में होकर, राजाओं के राजा के अधीन में होकर तुम
देश पर मेरा कब्जा है, इस देश पर मेरा कब्जा है, इस देश पर मेरा कब्जा है। ये देश मेरे अधिकार में दिया गया है, यह देश मेरे अधिकार में दिया गया है, यहाँ के लोग मेरे अधिकार में दिए गए हैं। इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, शैतान का कोई अधिकार नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। परमेश्वर ने कहा जाओ कब्जा करो, और ये मैं अपने कब्जे में लेती हूँ यीशु के नाम में। यहाँ के लोग छुड़ाए गए हैं यीशु के नाम में, नशों के कब्जे से छुड़ाए गए हैं, व्यभिचार के कब्जे से छुड़ाए गए हैं, शैतान के कब्जे से छुड़ाए गए हैं। यहाँ के लोग छुड़ाए गए हैं यीशु के नाम में, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परमेश्वर को उद्धार में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए यहाँ के लोग छुड़ा लिए गए यीशु के नाम में। मैं घोषित करती हूँ छुटकारा यीशु के नाम में। इस शहर के लोगों पर मैं घोषित करती हूँ छुटकारा नशों से, छुटकारा व्यभिचार से, छुटकारा शैतान के बंधनों से यीशु के नाम में। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तूने मैं आशीष दिया, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस लड़ाई में परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत पक्की है। शैतान जो अधमरा है, उसको यीशु मसीह ने मार दिया है, अधमरा है, तुम्हारा कब्जा इस पर पक्का है यीशु के नाम में। ये शहर परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए। ये शहर परमेश्वर ने दिया है। शैतान भाग, ऐ शैतान भाग इस एरिया से, भाग यहाँ के लोगों से, भाग यीशु के नाम में। ऐसे खदेड़ कर कब्जा करना है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, नए योद्धा की तरह, एक नई ललकार की तरह तूने अपने कलिसिया को तैयार कर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहती हूँ 2 मिनट प्रार्थना करें, जो भी आपने सुना है इस पर मनन करें, जो भी तुमने सुना है मनन करो। मनन करो कलिसिया, मनन करो। अब वो समय नहीं है, अब वो समय है कि तुम सामर्थ के साथ कार्य करो। सिर्फ बातें मत करो, सिर्फ बातें मत करो कि यीशु ये कर सकता है, यीशु वो कर सकता है। सामर्थ के साथ कार्य करो। उसने कहा बीमारों को चंगे करो, दुष्ट आत्मा के चक्रों को आजाद करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है।